अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सुहेब। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है एक्नी। एक्नी जो है ना, ये स्किन की एक बड़ी कॉमन सी कंडीशन है, ठीक है, जिसमें हमारी स्किन की हमारी ख़ास तौर पर हमारी चीक्स पे ये होती है, हमारे कंधों पे, हमारी बैक पे हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर ये हमारे फेस पे होती है ना, तो ये किसी भी इंसान के लिए बड़ी डिस्टर्बिंग होती है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि हम इसको बड़ा सुपरफिशियल ट्रीट कर रहे होते हैं। हम इसको समझते हैं कि ये ऊपर ऊपर स्किन की एक डिजीज़ है, इसको हम साबुन लगाएंगे, क्रीमें लगाएंगे और ये ठीक हो जाएगी। ऐसा नहीं है। आज हम ये समझेंगे कि एक्नी होती क्या है और ये कैसे होती है और इसको हमने ट्रीट कैसे करना है, इसका अंडरलाइन काज क्या होता है, ठीक है। जो एक्नी है ना, ये स्किन की एक डिज़ीज़ है और इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि क्या हो रहा होता है। अब देखिए, ये एक्नी को समझने के लिए पहले हम देखते हैं कि हमारे पास नॉर्मल क्या होता है। नॉर्मल हमारे पास क्या होता है, ये सपोज़ करें ये आपकी फेस की स्किन है और ये आपके फेस पे एक हेयर फॉलिकल है। हमारे फेस पे हेयर फॉलिकल्स होते हैं, ये उससे हेयर बाहर आने का रास्ता है। इसी रास्ते में यहाँ पे इसके साथ एक सेबेशियस ग्लैंड अटैच। ये सेबेशियस ग्लैंड क्या है, ये ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। दूसरी ज़बान में हम मेडिकल की ज़बान में इसे सीबम कहते हैं। ये जो हमारी स्किन ऑयली होती है ना, ये इस सीबम की वजह से होती है, इसके प्रोडक्शन की वजह से होती है, ठीक है। अब ये हमारे पास यहाँ से बन के बाहर आ रहा होता है, ठीक है। और अपने साथ अगर यहाँ पे कोई डेड टिश्यू है तो उनको भी बाहर ले आता है। अब अगर किसी वजह से इस सेबेशियस ग्लैंड की प्रोडक्शन बढ़ जाए, यानी ऑयल ज़्यादा बनने लग जाए, या फिर यहाँ पे डेड टिश्यू ज़्यादा इकट्ठा हो जाए जो कि इसको बाहर ना निकलने दे, यानी कि अगर हेयर फॉलिकल का रास्ता ब्लॉक कर दिया जाए, तो फिर क्या होता है, एक्नी होने शुरू हो जाती है, ठीक है। अब देखिए, ये देखिए इस हेयर फॉलिकल में देखिए, अब इसमें यहाँ से प्रोडक्शन बढ़ रही है, या फिर यहाँ से रास्ता ब्लॉक है, तो ये देखिए ये चीज़ें यहाँ पे जमा होना शुरू हो गई हैं। इसने पूरा हेयर फॉलिकल का रास्ता ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से ये देखिए ये बम्प आ गए, ठीक है। अब ये ब्लैक भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है। अगर तो यहाँ पे एयर टच कर रही है, इस जो सीबम के साथ एयर टच कर रही है, तो ये ब्लैक हो जाएगा, जिसे हम कहेंगे ब्लैक हेड स्किन पे बन रहे होते हैं। अगर ये हमारे पास इसमें एयर टच नहीं करेगी तो ये वाइट रहेगा। और अगर इसमें पस भर जाएगी तो ये हमारे पास पिंपल्स बनना शुरू हो जाएंगे। ये मैकेनिज़्म है एक्नी होने का। अब आपको ये बात तो समझ आ गई होगी कि एक्नी में हमारी बेसिकली क्या हो रहा होता है। एक्नी में बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारे जो हेयर फॉलिकल्स हैं उनका रास्ता ब्लॉक हो रहा है, या तो सीबम की ज़्यादा प्रोडक्शन की वजह से, या डेड स्किन बनने की वजह से। अब ये ब्लॉक क्यों हो रहा है, वजह क्या है? पुबर्टी में आके ऐसा क्या होता है कि ये एक्नी होना स्टार्ट हो जाती है। अब देखिए, पुबर्टी में क्या होता है कि एंड्रोजन की प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाती है। अब देखिए, पुबर्टी में मुख्तलिफ हार्मोनल चेंजेस आ रही होती हैं हमारी बॉडी में। उनमें एक हार्मोन एंड्रोजन है। जब एंड्रोजन की प्रोडक्शन बढ़ती है ना, तो क्या होता है कि ये सेबेशियस ग्लैंड के साइज़ इंक्रीज़ करवा देता है। सेबेशियस ग्लैंड का साइज़ इंक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से ऑयल की प्रोडक्शन, मतलब कि सीबम की प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी। सीबम की प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी। उसके अलावा हमारे पास क्या होता है कि एंड्रोजन डेड स्किन, जो हमारे पास डेड स्किन बन रही है, उसका भी इंक्रीज़ करवा रहा है। ये दोनों चीज़ें मिलकर क्या कर रही हैं, हमारे हेयर फॉलिकल के रास्ते को ब्लॉक कर रही हैं। ब्लॉक करेंगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्नी होना स्टार्ट हो जाएगी। इसकी वजह से वाइट हेड बन सकते हैं, ब्लैक हेड बन सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे स्किन पे ना नॉर्मली बैक्टीरिया होते हैं, जो कि गुड बैक्टीरिया हैं, जो प्रोटेक्टिव होते हैं। अब क्या होता है कि जब ये ब्लॉक होता है ना, तो यहाँ सीबम ज़्यादा पड़ा है, ये जो बैक्टीरिया की ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाती है। ये जो ऑयल है ना, इसको बैक्टीरिया एज ए फूड इस्तेमाल करते हैं। जब उनको फूड ज़्यादा मिल रहा होता है तो बैक्टीरिया की ग्रोथ ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है। बैक्टीरिया की ग्रोथ ज़्यादा होगी तो क्या होगा, इन्फेक्शन हो गया, मतलब बैक्टीरिया ज़्यादा हो गए, वहाँ पे क्या होगी, इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब कि हमारी बॉडी एक्टिव होगी। हमारी बॉडी क्या करेगी, उन बैक्टीरिया को ख़त्म करने की कोशिश करेगी। जब उन बैक्टीरिया को ख़त्म करने की कोशिश करेगी तो हमारे यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाएगी, पस पड़ना शुरू हो जाएगी, पेन होना स्टार्ट हो जाएगी, रेडिश होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये सारे इन्फ्लेमेशन के साइन है, पेन होना, रेड होना, स्वेलिंग होना, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या होता है, ईस्ट्रोजन। इसका एक और काज जो है ना कि एक्नी का, वो ईस्ट्रोजन भी है। अब देखिए, हमारे पास आपने अक्सर देखा होगा कि फ़ीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो है ना, वो एक्नी जो ज़्यादा वाज़ेह हो जाती है, ठीक है। अब क्या होता है कि एक्नी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान हमारे पास ईस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। इसके अलावा जो एक और काज है एक्नी का, वो है विटामिन ए और विटामिन ई की डेफिशिएंसी। विटामिन ए जो है, ये हमारे पास बड़ा स्किन के लिए प्रोटेक्टिव होता है, ठीक है। ये जो हमारे पास स्किन दोबारा डेड हो रही होती है, दोबारा बन रही है, इस चीज़ में हेल्प कर रहा होता है। इसके अलावा जो विटामिन ए है ना, वो हमारे पास ये जो सीबम है ना, सीबम को अपनी लिमिट में रखता है। मतलब कि ये इसकी प्रोडक्शन ना बहुत ज़्यादा हो, ना बहुत ज़्यादा कम हो, तो ये इस चीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा विटामिन ई जो है, ये भी हमारे पास स्किन के लिए ज़रूरी है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो फिर भी हमारे पास एक्नी हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि हमने एक्नी को ट्रीट कैसे करना है। अब ट्रीटमेंट जानने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपने किन चीज़ों से अवॉइड करना है। अब अवॉइड आपने ये करना है कि आपने स्क्रबिंग बहुत ज़्यादा नहीं करनी है एक्नी की।
इसके अलावा हमें मुख्तलिफ एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करनी, क्योंकि अगर आप एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे बिला वजह और बगैर डॉक्टर के बताए तो क्या होगा कि आप रेजिस्टेंस डेवलप कर देंगे बैक्टीरिया के लिए, तो एंटीबायोटिक असर करेंगे नहीं। तीसरा, आपने विटामिन ए, ख़ास तौर पर विटामिन ए का इस्तेमाल आपने बहुत ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ख़ास तौर पर जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं ना, उन्होंने इसके लिए बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है विटामिन ए का इस्तेमाल करते हुए। अब एक्नी के ट्रीटमेंट के लिए हमने क्या करना है? अब एक्नी के ट्रीटमेंट के लिए हमने जिन काजेज़ की वजह से एक्नी हो रही है उन काजेज़ को डील करना है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या वजह थी। एक वजह जो थी, मेन वजह वो थी एंड्रोजन की ज़्यादा प्रोडक्शन। अब हमने कुछ ऐसा करना है कि जिस वजह से एंड्रोजन कम हो जाए हमारी बॉडी में। अब उसके लिए क्या है? इंसुलिन। अगर हम अपनी इंसुलिन को कंट्रोल करते हैं ना, इंसुलिन भी जो एंड्रोजन बढ़ा रही होती है, ठीक है, ये हम हार्मोन्स बढ़ा रही होती है। अगर इंसुलिन को हम कैसे कम कर सकते हैं? इसको हम लो कार्बोहाइड्रेट डाइट्स, ठीक है, आपने प्रोटीन और जो हमारे पास गुड फैट है उसका इस्तेमाल ज़्यादा करना है, कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल कम कर देना। स्ट्रेस, आपने स्ट्रेस को कम करना है, एक्सरसाइज करें, नमाज़ पढ़ें, ठीक है, योगा करें, इन चीज़ों से स्ट्रेस कम होता है, इन स्ट्रेस को हमने कम करना है, ठीक है। बैक्टीरिया, अब हमारे पास अगर तो बैक्टीरिया की बहुत ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन हो रही है तो हमने एंटीबायोटिक यूज़ करनी है, ठीक है। बिला वजह ऐसी कोई हर कोई बता रहा है तो आप एंटीबायोटिक अपनी मर्ज़ी से यूज़ नहीं करनी है आपने, ठीक है। तीसरा, विटामिन ए, विटामिन ए का इस्तेमाल करें। एक तो विटामिन ए है कि आप विटामिन ए की गोलियाँ खानी शुरू कर दें, और इससे बेहतर है कि अगर हम नेचुरल सोर्स वाला विटामिन इस्तेमाल करें। फॉर एग्जांपल जो एग यॉक है उसमें विटामिन ए होता है, कॉड लिवर ऑयल है उसमें विटामिन ए होता है, हम इनका इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, ठीक है। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन कम करेंगे। अब इन्फ्लेमेशन का मैंने, आप पिछली वीडियो देखेंगे कि मैंने इंसुलिन रेजिस्टेंस पे वीडियो बनाई है। अगर हम इंसुलिन को कंट्रोल करते हैं ना, इंसुलिन कम करेंगे तो हमारी बॉडी में सारी जो प्रॉब्लम है वो हल होना शुरू हो जाता है। उनमें से एक प्रॉब्लम इन्फ्लेमेशन भी है। ये था आज का टॉपिक एक्नी। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।